अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। इमरान खान साहब का आपने जलसा देखा मुल्तान में, और मुल्तान में क्या अज़ीमुल शान जलसा था। ये बिल्कुल भी कहना गलत होगा कि कोई कहे कि जनाब वहाँ पे अवाम नहीं थी और ख़ाली कुर्सियाँ पीछे से दिखाना शुरू कर दे। तो ये एक अपने जहन को सुकून देने के लिए बात हो सकती है, या आप कह सकते हैं कि बुग़्ज़ में हो सकती है। लेकिन जितना मैंने उसे वॉच किया उससे नज़र आता है कि ये जलसा रिकॉर्ड तोड़ जलसा था। जितने भी जलसे हो रहे हैं वो वाकई रिकॉर्ड तोड़ हो रहे हैं। किसी भी शहर में इससे बड़े जलसे नहीं हुए, चाहे आप मुल्तान देख लें, चाहे आप पेशावर, कराची या फैसलाबाद देख लें। इवन दोस्त के कोहाट का जलसा भी बहुत बड़ा था। वहाँ पे थोड़ा सा मसला आपको पता तूफ़ान का हो गया था, फिर लाइटिंग का इशू हुआ, लेकिन वो भी बहुत बड़ा जलसा था। अब आते हैं असल मेन पॉइंट्स पर, क्योंकि इस वक्त बड़े ही सियासी सूरत हाल गर्म है और लोग इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान साहब की डिमांड एक है कि जनाब इलेक्शन, लेकिन हम थोड़ी सी और चीज़ें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। मुल्तान की तकरीर आपने शायद सुन ली हो, नहीं सुनी तो मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि हम इतवार को पेशावर में, जी हाँ, पेशावर में कोर कमेटी का इजलास बुलाएंगे, वहाँ पे देखेंगे और वहाँ पे ऐलान करेंगे कि कब हमने लॉन्ग मार्च करना है। आज ऐलान करना था, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि 25 से 27 या 28 या 29 तारीख तक। या मैं एक बाहिर एक सियासी ऑब्ज़र्वर या एक सहाफ़ी मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब बजट के करीब तक जा सकते हैं, या नहीं तो मई में वो कॉल दे देंगे। ये उनका है क्या, क्यों? उसकी वजह यह है कि देखें कि हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इकॉनमी संभल नहीं रही और इनके बयानात जो आ रहे हैं इससे लग रहा है कि इनकी जो टीम है वो एक्सपोज हो रही है। और इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये जो इन्होंने बर्डन उठाया है, ये जो वज़न इन्होंने उठाया है, ये इसके नीचे खुद आके दब जाएँ। एक सहाफ़ी होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब पे जो तीर बरसाए जा रहे थे, जो इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, वो अल्लाह ने ऐसी करनी की कि सारी जो तोपों का रुख है वो अपोजिशन जो थी उस वक्त की PDM अब हुकूमत में आई है उनकी तरफ हो गया है। अब सारी महंगाई इनके गले पड़ गई है, डॉलर का रेट इनके गले पड़ गया है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी हालत इनके गले पड़ गई है। अब ये कहते हैं कि ये ढोल जो हमने गले में डाला है इसको बजाएं कैसे। मैं हूं करा की शबाशी पूछते हैं, कभी वो पूछते हैं ताजरों से, कभी वो पूछते हैं GHQ से, कभी वो पूछते हैं अपनी इत्तेहादी जमातों से। सब उसे कहते हैं मियाँ साहब डट जाओ, मियाँ साहब तुसी पीछे नहीं हटना। अब मामला ये है कि मियाँ साहब पीछे कैसे ना हटें। अब वो देखते हैं हालात इकॉनमी के, ना उन्हें IMF सपोर्ट कर रहा है, ना उन्हें UAE सपोर्ट कर रहा है, ना उन्हें सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है। अमेरिकियों ने वैसे मुंह नहीं लगाया। इमरान खान साहब की ये बात सही है कि आप जितने उनके पाँव पड़ेंगे वो आपको उतना जलील करेंगे। अगर आप उनके सामने डटेंगे, आप उनके सामने एक स्टैंड लेंगे तो आपके दोस्त बन जाएंगे। आप कहेंगे या हम इसको गिरा नहीं सकते, हम इसके साथ रहें। तो आपकी पॉलिसी क्यों नहीं है ना? उन्हें पता है कि ये तो बिकाऊ माल है, इनको जब चाहे ख़रीद लेंगे, इन्होंने हमारा क्या करना है। तो इमरान खान साहब का जो एक अवामी प्रेशर था वो काम कर रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट भी ये सोचने पे मजबूर हुई है कि एक चलती हंसते बसते घर को हमने उजाड़ दिया, इसका हमने फ़ायदा क्या हासिल हुआ, इसका हमने क्या फ़ायदा लिया, वो नज़र नहीं आ रहा। वो बज़ाहिर जो नज़र आना था कि एक पेशावर के जो शख्स हैं उसको एक अहम ओहदा ना दिया जाए, सिर्फ इसलिए ये ड्रामा रचाया गया। या फिर हम ये देख सकते हैं कि क्या अमेरिका इतना नाराज़ हो गया था कि हमें उनके लिए झुकना पड़ा और हमें अपनी पूरी हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी। एक ऐसे मकबूल लीडर को हुकूमत से घर भेजना पड़ा कि जिसने जब वो अवाम में निकला तो अवाम ने कहा कि लब्बैक। इतनी बड़ी तादाद में इतने लोगों की सपोर्ट, यकीन करें हमें भी यकीन कभी नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो रात 12 बजे अदालतें खुली, जो ये सारा मामला हुआ वो बेहतरीन हुआ था। उसकी वजह यह है कि हम उसे और तरह से कंडेम कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए अल्लाह ने, क्योंकि ये अल्लाह का वली मुझे लगता है, इसमें कोई ऐसी शख्स में ऐसी चीज़ है जिससे नज़र आता है कि जो भी इसकी खिलाफ चीज़ें जा रही होती हैं वो इससे हक में हो जाती हैं। या इमरान खान साहब ऐसे एक लीडर हैं, ऐसे एक मास्टर माइंड है कि वो अपने खिलाफ जाने वाली चीज़ों को अपने हक में कर लेते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पे, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि उनके खिलाफ जो एक उनकी हुकूमत गिरा दी गई, वो शख्स जब निकला बाहर तो लोग उसके पीछे खड़े हो गए। अब आप गली मोहल्ले में जाएं, किसी खातून से पूछें, वो कहती है जी इसको किसने निकाला है, वो कहते हैं इसको एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है। वो एस्टेब्लिशमेंट कौन है? उसका नाम लेते हैं फौज का। आज तक ऐसे नहीं हुआ था।
वो कहते हैं जी इसको निकाल ही नहीं सकते थे, इमरान खान तो जा नहीं सकता था। तो बच्चा जो है वो ये बात करने को तैयार है, वो कह रहा है कि इस हुकूमत को निकालने में जहाँ थ्री स्टूडेंट्स का किरदार है वहाँ पे उनके हैंडलर्स का भी किरदार है। अब उन हैंडलर्स ने इमरान खान साहब को क्या ऐसी अभी कोई चीज़ दिखाई है या वो समझते हैं कि इतनी तनकीद नहीं होनी चाहिए। देखें, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अवाम के दम से है। अगर पाकिस्तान के अवाम गली कूचों में जाके उनके ख़िलाफ़ नारे लगाएं तो ये फ़ौज को बर्दाश्त नहीं है, उनका मोराल वाकई नीचे गिर जाता है। वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि गली मोहल्लों में उनके खिलाफ नारे लग रहे हों, उनके जो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके खिलाफ लोग नारे लगा रहे हों, तो ये कभी भी पसंद नहीं किया जाता। लेकिन मसला ये है कि लोगों ने इसके ऊपर कहा कि जनाब आपको जब गालियाँ दे रहे थे तब आपका मोराल डाउन नहीं हुआ था, तब आपने हमारे ऊपर वो लोग उठा के हमारे सर पर बिठा दिए। तो बात बहुत लंबी हो रही है। असल में जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने तैयारी शुरू कर दी है इलेक्शन कराने की। अब जो वोटर लिस्टों की जो उन्होंने कहा है कि जाके आप उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे डेस्क बनाए हैं, कहा है कि अपने वोटर आप जाके वोटिंग लिस्टों में नाम देखें, आपका वोट रजिस्टर है नहीं है तो आप अपना कराएं रजिस्टर्ड अपने ख़ानदान का, और अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या कहीं और पे काम कर रहे हैं तो अपने आर्जी पते पे आप अपना वोट रजिस्टर करा सकते हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन पे दबाव बढ़ गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया सोमोटो का, उसके बाद फिर ये तैनातियाँ जो अफसरों की इधर उधर गड़बड़ कर रहे थे ये भी रोक दी गई। अब हुकूमत के हाथ पाँव बंद गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने डिसीड कर दिया पंजाब का। देखें, मुझे नहीं पता वहाँ पे हमजा आता है, बुज़दार आता है, जो भी आता है, जो भी कानूनी मामला चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन असम्बली नहीं चल रही, हुकूमत नहीं चल रही, ना ही पंजाब में काबीना है, ना ही कोई मामला हो रहे हैं। क्या फ़ैसले लेंगे? तो यही बात पाकिस्तान की वफाक में है। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी तज़ब्बुब का शिकार है। नवाज शरीफ कुछ कहता है, वो कहता है एक हफ्ते में असम्बलियाँ तहलील कर दो। क्यों? वो कहता है कि जनाब आप ये सारी मामला सीधे करें, कुछ चीज़ें जो हैं इस्लाहात की वो कर लें, उसके बाद चले जाएँ। लेकिन जरदारी जो है वो बड़ा घाक किस्म का सियासतदान है। इसमें उसने मुस्लिम लीग नून को वाकई चौक में जाके रस्सियों से बांध के उल्टा लटका दिया है। अब वो ना आगे क्या ना पीछे क्या है। पीछे देखते हैं तो खाई है, आगे देखते हैं तो समंदर है, साइड तो देखते हैं तो कोई साथ नहीं है। ऊपर इमरान खान साहब की तलवार लटकी हुई है, जो वो लोगों में बयानियाँ दे रही हैं, जो लोगों में अवेयरनेस दे रही हैं, जो एक क्राउड लेकर चल रहे हैं। तो ये इनकलाब की तरफ तो एक रास्ता है कि इस्लामाबाद में सारा जुनून आ गया तो उसको कैसे रोका जाए। तो जनाब कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन को भी बता दिया गया कि आप करें, और ये बात सच है कि इकोनॉमिस्ट के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और वो किए जा रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क के मसला जो है वो इकॉनमी का इस वक्त, और उसको संभालना है। कोई ऐसा बंदा ना आ जाए या ऐसा शख्स आ जाए जिसे इकॉनमी का पता ही नहीं है और वो सारा उल्टा जो थोड़ा बहुत हम हैं वो भी ख़त्म हो, पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, फिर हम जितने भी मकरूज़ हैं उससे डबल मकरूज़ हो जाए। तो जनाब एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो अभी कॉल दी है ये इनके ऊपर बिजली बन के गिरेगी, इनको परेशान करेगी। जितने दिन इमरान खान साहब और लेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया टॉक करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये प्रेशर बढ़ता रहेगा कि खान आ रहा है, खान आ रहा है। देखें, परेशान होने वाली बात नहीं है। PDM ने कितनी लॉन्ग मार्च की टाइम दिया था, हर महीने बाद नया टाइम, हर महीने बाद नया टाइम। इमरान खान साहब ने 2-3 दिन मांगे हैं, 4-5 दिन मांगे हैं, और ये अच्छा है, ये मज़ीद एक्सपोज होंगे। और मुझे लगता है कि जो इस वक्त बात चल रही है, इमरान खान साहब की टीम के 2 मेंबर हैं, परवेज़ खटक है, शाह महमूद कुरैशी है, वो राब्ते में है और वो कोशिश कर रहे हैं किस तरह से इस मामले को हल किया जाए और जो इमरान खान साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसका अजाला किया जाए। ये एक ब्लंडर था और जिन्होंने ब्लंडर किया उनको समझ आ गई है, क्योंकि इमरान खान साहब के पीछे तो हर शख्स खड़ा है। आप चाहे रिटायर्ड फौजी अफसरान देख लें, ब्यूरोक्रेट्स देख लें, अवाम देख लें। सबसे बड़ी बात तो अवाम की ताकत है, वो इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है। तो अगर अवाम ही इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है तो फिर और क्या बनता है। तो ये जो 12-13 जमातें, 11 जमातें हैं, इन्होंने सोचा था कि हम जनाब हुकूमत में आ जाएंगे, हम एक साइड पे हो जाएंगे, इमरान खान अकेला है, उसे सब मिलकर उसका शिकार करेंगे। लेकिन उल्टा ये देखा कि इमरान खान साहब अकेला शेर बन गया है और ये सारे गिदड़ बन गए हैं, ये सारे छुपे हुए हैं, हर कोई अपना अपना देख रहा है। अब देखिए, इस हुकूमत को डिफेंड करने के लिए पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं आता, ना ही कोई और जमातों का बंदा आता है, सिर्फ नून लीग लगी होती है, जनाब ये हमारे साथ हो गया, वो हो गया। और इमरान खान का टारगेट भी एक जमात है, क्योंकि नून लीग पर जितना प्रेशर डाला जाएगा उतना ज़्यादा होगा। आज कहीं जाके फैसल करीम कुंडी बैठा हुआ मरियम औरंगज़ेब के साथ इनको डिफेंड करने के लिए हुकूमत, नवाज शरीफ कहता है, शहबाज शरीफ कहता है ये जो हमारे ऊपर मलबा गिरा है हम इसका डिफेंड करें, हम इसको सही करें, और फिर 2 वोटों की हुकूमत है, कभी भी किसी टाइम खिसक सकती है। कोई एक बंदा लुढ़क गया तो हुकूमत ख़त्म होगी। करें तो करें क्या?
जब भी ये कुछ करने लगेंगे तो इनको हमेशा डर होगा कि जनाब बाप का बाप जो है वो हाथ ना खींच ले, MQM इधर ना हो जाए, नहीं तो काफ लीग हमारे साथ धोखा ना कर दे। ये जैसे ही ये ऐसे ही है जैसे कि इमरान खान साहब के हाथ पांव बांधे थे, अब इनके हाथ पांव भी बंधे हुए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि हमें GHQ या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की वो हमारे पीछे खड़ी हो जाए, वो हाथ बांध के हमारे पीछे खड़ी हो जाए, हम स्याह करें सफ़ेद करें वो हमारे पीछे खड़े हों। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के पीछे एक अवामी फोर्स है। लोग सोशल मीडिया पर तनकीद जो कर रहे हैं वो लोगों के दिलों में जा रही है, वो लोगों को समझ आ रही है कि भाई हम इनके साथ क्या करें, इनको अगर उठाया, इनके ऊपर गोलियां बरसाई तो ये तो मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। तो इसलिए ये हुकूमत मेरे ख़्याल से चलने के काबिल नहीं है, ना ही चल सकती है। मामलात पसे पर्दा जारी हैं और इमरान खान साहब को वाकई इलेक्शन की डेट दे दी जाएगी और फिर देखना होगा कि इमरान खान साहब इलेक्शन में क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल लग रहा है कि इमरान खान साहब का तोती बोल रहा है, उनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर है और ये सारे लोग जो हैं ये फंस गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।